students, welcome to my class, quant class. I am your अमित सेन सर। हम लोग क्वांट के आज 6th क्लास में हैं, जो अब मतलब 6th कौन सा 6th में, हम लोग प्रैक्टिस क्लास के 6th में हैं। और आज के क्लास में भी मैं अंत में एक क्वेश्चन तुम लोगों को। तो स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले मैं एक सूचना दे दूं कि पिछले क्लास में मैंने कहा था कि क्यों बिहार में इतना सक्सेस रेट कंपटीशन का ज़्यादा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसका मेन कारण है ग्रुप स्टडी। एक शिक्षक कंपटीशन के लिए एकेडमिकली जो होता है, उसमें क्या होता है कि एक शिक्षक तुमको नोट्स लिखा दिया, तुम नोट याद कर लिया, परीक्षा में लिख लिया, समझ कर लिख लिया, तुम अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन क्वांट जो है वो मतलब कंपटीशन जो है, क्वांट रीजनिंग या तुम्हारे कंपटीशन के दूसरे जितना पोर्शन है, जैसे मेरे इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे चीज़, या इकोनॉमिक्स का माइक्रो मैक्रो है, ये सारी चीज़ जो दूसरे कोई कुछ दूसरा एग्जाम में दे रहे हो, उन लोग का भी अपना कुछ कुछ है, ये सारी चीज़ ग्रुप स्टडी पर ही निर्भर करता है, ख्याल रखना। तो तुम लोगों को आज मैं पहला सूचना ये देता हूँ कि मैं एक तुम लोगों का स्टडी ग्रुप तैयार करूँगा। उस स्टडी ग्रुप में तुम लोग पूरे वीक 24 घंटा तुम क्या कर सकते हो, तुम कोई क्वेश्चन अगर तुम नहीं सक रहे हो तो अपने स्टडी ग्रुप में डाल दो। तुम्हारे स्टडी ग्रुप में जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उन लोग देखो कितना क्विक उसका आंसर दे सकता है। तुम लोग कोशिश करोगे, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसका तुरंत आंसर तैयार करके दे दे, तो दूसरे स्टूडेंट उसका आंसर देगा। अगर कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर कोई नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में तुम हमको बताओगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अर्थात इसमें स्टूडेंट टीचर पार्टिसिपेशन के द्वारा हम लोग स्टडी को बढ़ाएंगे। हर समय हम पढ़ा रहे, तो एक मेरा भी एक लिमिट है, पर तुम जिस पर फोकस कर रहे हो, तुम्हारे ग्रुप के साथ तुम जब उसे करते हो, तो तुम्हारा जो पढ़ने का जो स्कोप ये है, क्षेत्र है, जो तुम्हारा एरिया है, वो एक्सपैंड करता है, बढ़ता है। कैसे होगा उसका प्रैक्टिकली ट्रेनिंग मैं दूंगा तुम लोगों को, किस प्रकार से होता है। पर एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, इसके लिए हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम में ग्रुप बनाना होगा। तुम लोग का भी ये दायित्व है कि उसका जवाब तुम लोग दोगे। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका कोशिश करोगे कि सब क्वेश्चन का हम लोग आंसर दें, और साथ साथ में अपने ग्रुप को और बढ़ाओगे। जिस तरह से अपने व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग बढ़ाते हो, अब उसी तरह से ये स्टडी ग्रुप को भी बढ़ाओगे, अपने फ्रेंड्स को इंक्लूड करोगे। बात भले वो उस पर भाग ले नहीं ले, कोई ज़रूरत इसके ये नहीं है। जो अच्छे स्टूडेंट होगा, जो सिंसियर होगा, उन लोग जरूर इसमें भाग ले लेगा। और बात ना बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ाते हैं, परंतु इस बार हाँ थोड़े 100% लाने वाले की संख्या कम है। सोनू और गौरव ने 100% लाया है। एक HCF वाला क्वेश्चन में सब कोई तो फंस गया, बहुत कोई फंसा है। और एक चीज़ हम लोग ने उसको करेक्ट कर दिया, जितना हो सके करेक्ट किए हैं। अब तुम लोगों को हम बता दें कि जो तुम आंसर जो नंबर टाइप करके लिखते हो, पूरा टाइप करना। जैसे लिखा हुआ है, मान लो हाँ कि 100% लिखा हुआ है, तो तुमको क्या उसी तरह से 100 लिख देना होगा। और परसेंट मतलब डैश परसेंट है, तो 100 तुमको लिखना होगा और परसेंट भी टाइप करना होगा, तभी जाकर तुम्हारा क्या होगा, आंसर वहाँ पर करेक्ट दिखलाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग का बात होती रहेगी। इसके अतिरिक्त अनामिका, श्रुति, औरघो, सौरभ हलदर, इन लोगों ने भी अच्छा लाया है। मोर देन 70% है इन लोगों का।
और बाकी सब ने भी, जिन लोगों ने बहुत कोई भाग लिए हो, उन लोग उससे कम नंबर जरूर लाए हो, लेकिन कोशिश जारी रहना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई फर्स्ट क्वेश्चन से। त्रिशा और त्रिशिता हमको आज सहयोग कर रही है दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन 414 414 into question mark into 7 into 7 is equal to 127512 127512। देखो ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आता है, और इसमें क्या करोगे, ऐसे तुम इसको शॉर्ट में करोगे, हम फुल वे में आंसर टोटल पूरा आंसर बना देता हो, पर तुम लोग क्या करोगे, ये जितना स्टेप कम लिख सकोगे उतना अच्छा है। पर हाँ, फर्स्ट टाइम जो कर रहे हो तो एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे, ठीक है। तुम्हारा टाइम थोड़ा ज्यादा जरूर लगे, कोई बात नहीं, तुम एक्यूरेसी पर टाइम जरूर तुम ध्यान दोगे। अब देखो, अगर जब हम लोग ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में ये कट जाता है। अगर इसको तुम लोग डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। जैसे हम लोग अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो देखो 7 से ये कट जाना चाहिए, 18216, ये कट के आ जा रहा है 18216, एंड ऑफ कोर्स 18216 ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या है बोलो। ऑप्शन 36 36 40 40 44 44 48। 48। देखो, केवल क्वेश्चन देखने से नहीं होगा, बनाने का नहीं, देखो ऑप्शन को भी तुम ध्यान में रखोगे। ऑप्शन में किसी में भी पॉइंट नहीं आया है, अगर किसी में भी पॉइंट नहीं आया मतलब ये पूरा भाग लगेगा। अगर इसको तुम भाग लगाओगे तो ये 44 से पूरा भाग लग जाएगा, लगा के देख लेना, ये 44 से भाग लग जाएगा, एंड सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, 414 हमेशा छोटा करके काटना मत, पूरा को पूरा से भाग लगाना। और यहाँ ये बता रहा है कि पूरा कट जाएगा क्योंकि कोई भी पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ज्यादा गलती इस क्वेश्चन में ही हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलो, The ratio of two numbers is 3:4. 3:4, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:4, And their LCM is 120. एलसीएम दिया हुआ है 120। Find the sum of the numbers. नंबर्स का हमको सम निकालना है, इन नंबर को टोटल निकालना है। तो हम लोग नंबर सोच रहे थे, चूंकि रेशियो में है तो 3x and 4x, 3x and 4x। तो हम लोगों का जब भी नंबर दोनों दिया हुआ है, मेरा दो नंबर मिल गया, एलसीएम मिल गया, तो हमको ये रिलेशन की याद रखना है कि ये एचसीएफ जरूर निकालना है, क्योंकि ये उसी रिलेशन से हम लोग आंसर को कर पाएंगे। अब 3x और 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 3 into x, दिस इज 2 into x, ओके। नाउ x इज ओनली कॉमन, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा x, द एचसीएफ इज x, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 3x इंटू 4x। अब एचसीएफ हो गया x, एलसीएम हो गया हम लोगों का कितना दिया हुआ 120 इज इक्वल टू 3x इंटू 4x। यू सी एक x तो कट गया, ठीक। तब देखो क्या हो जा रहा है, 120 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इज इक्वल टू x। Therefore ये 4 और इससे कट जाएगा 12, तो आ जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 10। x हम लोगों का निकल गया 10। अगर x 10 है तो नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएगा,
3x is equal to 3 into 10 or 4x is equal to 4 into 10, that is sum हो जाएगा 4 into 10, that is 30 and 40. now sum क्या हो जाएगा इन लोगों का, 30 plus 40 is equal to 70. तो शायद हम इसका कोई ऑप्शन नहीं दिए थे, हमको जितना याद है हम इसका शायद ऑप्शन नहीं दिए थे. आंसर इज 70. ठीक है, क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बोलो. हम 2 मिनट टाइम, 1-2 मिनट टाइम दे रहे हैं. अगर इसमें कोई डाउट है, क्लियर है ना सबका? ओके, ठीक है. चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट. त्रिशा हम इसको मिटा ले पूरा. हाँ, अब हम तुम बोलो क्वेश्चन नंबर 4. 4.2 into 4.2 4.2 into 4.2 minus 1.9 into 1.9 into 1.9 divided by 2.3 2.3 into 6.1. 6.1. देखो हम ये थर्ड टाइम तुम लोगों का इस तरह का क्वेश्चन हम दे रहे हैं. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है. इसमें शायद हम ऑप्शन दिए थे. ए नंबर 0.5, 0.5, बी नंबर 1, 1, सी नंबर 1.9, 1.9, डी 4.2. 4.2. क्लियरली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, यानी 4.2 का होल स्क्वायर माइनस 1.9 का होल स्क्वायर बाय 2.3 इंटू 6.1. श्योरली ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा ही. देखो 4.2 प्लस 1.9 बिकॉज इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हम जितने भी क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं ये किसी ना किसी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आया है. अगर इसको टोटल करते हो तो कितना आ रहा है तुम्हारा, इसमें आ रहा है 6.1 एंड इसका आ रहा है 2.3. नीचे फिर है 2.3 इंटू 6.1, दैट इज पूरा का पूरा कट गया. आंसर इज 1. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सी इज करेक्ट. Option B. ऑप्शन बी है. ओके, ऑप्शन बी. हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी 1. ऑप्शन बी इज करेक्ट. किसी भी क्वेश्चन में कुछ देखो डाउट हो तो हमको कमेंट्स में लिख के बताओ, हम डाउट दूर करेंगे. पर क्लास खत्म होने के बाद तुम लोग अगर भेजते हो, कोई क्वेश्चन बन जाने के बाद भेजते हो हाँ कमेंट, ये कैसे हुआ था, तो फिर से हमको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा. ये पॉसिबल नहीं होता है. इसलिए तुम अगर नहीं से करेंगे, कोई समझ में नहीं दिक्कत है, हम थोड़ा सा टाइम जरूर हर क्वेश्चन के बाद देते हैं. तुम उस जगह पर कमेंट पर पूछो कि हमको कुछ ये समझ में नहीं आया है, तो हम और एक बार तुमको समझा देंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. हाँ बोलो. By how much percent By how much percent? is 4/5 of 70 lesser अच्छा, than by how much percent? 450 4/5 4/5 of 70 of 70 lesser than lesser than 5/7 of 112. 5/7 of 112. 112. देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये नंबर्स खोज लेंगे. 4/5 ऑफ, ये ऑफ मतलब इनटू, ऑफ के बदले में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. कितना से जा रहा है ये, कितना से जा रहा है बोलो. 1
4 14 है ना, 14 से ये जा रही है तो क्या हो रहा है 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 56, 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 56। ये वाला को देखो, ऑफ को काटो, ठीक है, ऑफ काट तो 7 से 112 डिवाइड हो जाएगा, 16 कितने बार जा रहा है ना 16, तो 7 इंटू 112 16 इज इक्वल टू 80। अब तो देखो कितना छोटा है, तुम खुद पता कर सकते हो कितना लेसन है, 80 माइनस 56 कितना आएगा 24 24 आया। अब परसेंट लेस कितना हो जाएगा 24, ये लेस बाय 80 इंटू 100, ठीक है, दिस एंड दिस कैंसिल, ये हो गया 6 और ये हो गया तुम्हारा, हम लोगों का 4 से काट रहे हैं, हाँ या इसको डायरेक्ट काट देते 8 से 3 तो हो गया 30%। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, गैप में कैसा लिखा हुआ था, गैप अगर लिखा हुआ है परसेंट, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा ये गैप है, तुम इस गैप में लिखोगे 30 और साथ में परसेंट को भी लिखोगे, तभी वो करेक्ट आंसर बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा, ठीक है, इस तरह से करोगे। ओके, इसका शायद क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ था, ये अपने से बना रहा था। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन नंबर 6? 45 women can complete a work in 16 days. 45 वुमेन कंप्लीट कर रहा है एक काम कितने दिन में, 16 डेज। इस क्वेश्चन में भी गलती हुई है कुछ स्टूडेंट्स लोग का। 6 days after 6 days after 30 more women joined them. 30 more women 30 more women उसको ज्वाइन किया। नेक्स्ट, In how much days what days remaining work will be completed? रिमेनिंग वर्क पूछा है। देखो यहाँ 45 वुमेन है जो 16 डेज तक, 45 वुमेन रेगुलर 16 डेज तक अपना वर्क देती है, तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। अब 6 डेज के बाद और 30 वुमेन ज्वाइन किया, मतलब 45, यानी 45 प्लस 30 75 टोटल वुमेन। अब क्या है कि 45 वुमेन 6 डेज तक वो काम किया, इसलिए हम लोग को पता लगाना होगा कि 6 डेज तक 45 वुमेन मिलकर कितना काम कर चुके हैं। अब जितना बचा है रिमेनिंग वर्क, वो 45 प्लस 30 यानी 75 वुमेन मिलकर कितने दिन में पूरा करती है, इसको हमको पता करना है। तो पहले हो गया 45 वुमेन 16 डेज तक काम की, लेकिन हमेशा ख्याल रखना 1 डे 1 वुमेन 1 वर्ड, इसमें गलती को बना, तभी तुम्हारा न्यूमेरिकल जो होगा क्वांट का टाइम एंड वर्क का हमेशा करेक्ट है। तो हम लोगों का देखो, अगर 45 वुमेन एक काम को 16 डेज में कर रही है, इसका अर्थ है कि 45 वुमेन का ग्रुप को अगर हम 16 टाइम्स बढ़ा दें, 45 वुमेन 16 डेज तक काम कर रही है एक काम को, तो अगर 45 के वुमेन के ग्रुप को 16 टाइम्स बढ़ा दें, मतलब 45 देन ये इतने वुमेन इसे एक दिन में कर लेगी। क्यों? 45 16 डेज में करना है, 45 का ग्रुप 16, तो 45 सेकंड में 45, थर्ड में 45, फोर्थ में 45, फिफ्थ में 45,
इसी तरह 16 डे में 45, एक ही बार में अगर 45 इंटू 16 कर दिया, 45 16 ग्रुप सब लोग क्या कर दिए, 45 वुमेन का ला दिए और काम शुरू करवा दिए, तो एक दिन में काम खत्म हो जाएगा। दिस इज 720 वुमेन, तब एक दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगी, है ना। हम लोगों का तब 720 वुमेन जो है, हाँ, वो एक काम को कितना दिन में करेंगे, वन डे में कितना काम करेंगे, सॉरी 1 डे में कितना काम करेंगे। तो 720 वुमेन एक दिन में इतना काम करता है, तो हमको निकालना है कि इसका कितना वर्क हम लोगों का है। ये एक वुमेन एक अगर काम करे तो कितना काम हो जाएगा एक दिन में, 1 डे में, वो क्या हो जाएगा 1/720। अगर 720 वुमेन एक दिन में काम करता है और एक काम पूरा हो जाता है, तो एक वुमेन अगर एक दिन तक काम करे तो कितना काम हो जाएगा, इतना पार्ट काम हो जाएगा 1/720, ठीक है। परंतु कितने वुमेन काम की है, 45, तब 45 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 45 बाई, इसको लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। 45 बाई 720 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, देखो ये 16 होगा, 1/16। ये 45 वुमेन 6 डेज तक काम किया, 45 वुमेन 6 डेज तक काम किया, तो 45 वुमेन 6 डेज में कितना काम करेगी, 1/16 इंटू 6, दैट इज ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया 8, तो 3/8 पार्ट काम हो जाएगा। एक बार फिर से देखो हम क्या कर रहे हैं, 45 वुमेन 16 डेज तक काम करती है तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्या किया, 45 वुमेन को 16 से गुना कर दिए, तो 16 टाइम्स बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा, एक दिन में काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 16 डेज लगता है 45 तो 16 45 इंटू 16 करेंगे तो एक दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी 720 वुमेन एक दिन में काम खत्म कर लेगी। तो एक वुमेन, हाँ, एक जो तुम्हारा वुमेन है वो एक दिन में कितना पार्ट काम करेगी, 1/120, 1/720, तब 45 वुमेन काम की है, तो इसलिए एक दिन में कितना काम हो गया, 1/60, इसको हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 45 वुमेन तब 6 डेज में कितना काम करेगी, 3/8, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया है? हम अगर नहीं आया है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो, अगर नहीं आया है तो। ओके, हम लोग आगे बढ़ते तब। अब रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, कितना काम बच गया, 6 डे तक 45 वुमेन काम की और तब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 8 में से 3 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5/8 वर्क अभी रिमेनिंग है। उसको कितने लोग कर रहे हैं, 45 प्लस 30, क्योंकि 6 डे में ये काम इतने लोग कर रहे हैं। यानी हम लोगों का देखो इसका क्यों जरूरत पड़ा था हमको, ये एक वुमेन का कैपेसिटी, एक वुमेन का एफिशिएंसी एक डे का है कितना, 720। एक वुमेन की एफिशिएंसी एक दिन का कितना है, 1/720। तो 30 प्लस 45 यानी 75 वुमेन की कैपेसिटी कितनी होगी एक दिन का, 1 डे का कैपेसिटी कितनी होगी, और 75/720, है ना। जिस तरह से 45 का क्या होगा, 45/720, उसी तरह से इतने तुम्हारा इस तुम्हारे 75 स्टूडेंट, 75 वुमेन के एक दिन का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 45/720। जब तुम इसको काटोगे तो कितना आ रहा है, 5/48। ये काटने पर कितना आ जाएगा, 5/48। काट के देख लेना,
5/48। अब 75 वुमेन का एक दिन का कैपेसिटी है 5/48, ठीक है। तो इतना वर्क वो करता है उन लोग, तो 5/48 पार्ट वर्क जो है, पार्ट ऑफ द वर्क कितना दिन में हो रहा है? एक दिन में। तो 1 पार्ट ऑफ द वर्क कितना हो जाएगा? 48/5। सो रिमेनिंग पार्ट कितना है? 5/8। वो कितने दिन में हो जाएगा? 48/5 इंटू रिमेनिंग हो गया 5/8। देखो 5 कर गया, दिस इज 6। आंसर इज 6 days। इसका ऑप्शन दिए थे क्या या डायरेक्ट था? डायरेक्ट। डायरेक्ट था। तो जैसे तुम्हारा उसमें जरूर इस तरह से लिखा हुआ होगा डैश डेज, तुमको टाइप क्या करना है? 6 days। इस तरह से टाइप करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम जो जब बना रहे हैं तो हम थोड़ा धीमा बना रहे हैं, क्योंकि तुमको हम साथ में सिखा भी दे रहे हैं। हम हड़बड़ करके अपने मन में बना के लिख दिए यहाँ पर बात को, ये अपने मन में बना के लिख दिए, तो तुम लोग कुछ समझोगे नहीं। जिन लोग नहीं समझ रहा है उन लोगों के लिए, जो समझ चुका है या कोई दूसरे प्रोसेस से भी तुम बनाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम बना सकते हो। पर आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यानी एमसीक्यू में तुम्हारा आंसर का को चेक होता है, उसमें बाकी देखने की जरूरत नहीं है। 7th नंबर क्वेश्चन भी हम बार बार एक टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और प्रैक्टिस भी रखना बहुत जरूरी होती है। जैसा कि तुम लोगों को बोले हैं कि हम एक ग्रुप तैयार करेंगे, स्टडी ग्रुप, बहुत जल्दी, हो सकता है 1 वीक में या 2 वीक में, इस महीने के अंत तक। उसमें तुम लोग आपस में कोई क्वेश्चन तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी आपस में दे सकते हो कि एक मॉक क्वेश्चन बनाए हो, अपना नाम लिखे हो कि हम इस क्वेश्चन को बनाए, कौन कौन इसको आंसर करता है। एक गेम की तरह करो, सब आंसर करके दिया, तुम लोग आपस में ही उसको चेक किया, अगर मेरी जरूरत है तो तुमको इन्वॉल्व कर लो। और हम सैटरडे और थर्सडे के दिन तो प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है, और जिन लोग ट्यूटोरियल कर रहा है मेरे पास उन लोगों के लिए सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे के लिए इंस्टाग्राम में अवेलेबल है। और अगर तुम जो ट्यूटोरियल भी मेरे साथ कर रहे हो तो ट्यूटोरियल क्लास में तुम्हारा क्या है, हमको अवेलेबल है। पर तुम लोग भी अपना एक ग्रुप तैयार करके, इसी तरह से हम ग्रुप तैयार कर देंगे, आपस में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करो। पर हाँ 50 क्वेश्चन मत दे देना, 25 क्वेश्चन एक साथ करने की जरूरत नहीं है, 10-10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, क्योंकि तुम 10 दोगे, कोई 5 देगा, कोई 3 देगा, इस तरह से एक हम उस समय मैनेजमेंट हम देखेंगे, इसका मैनेज करना हम देखेंगे कि किस तरह से मैनेज। मान लो सब 10-10 क्वेश्चन दे रहा है, तो एक दिन में 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या खाली क्वांट का खाली क्वेश्चन बनाओगे तो तुम निकल जाओगे? वही नहीं होगा, है ना। इसके लिए तुमको क्या करना होगा, एक मैनेज की जरूरत है, और वो मैनेजमेंट हम करेंगे, खाली तुम लोग के ऊपर नहीं छोड़ देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बोलो 7 का। At what rate of compound interest per annum अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? हाँ, will a sum of rupees 1200 अच्छा, प्रिंसिपल इज 1200, हाँ become हाँ, rupees 1348.32 1348.32 in 2 years. टाइम 2 2 years. years, ठीक है। हम बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन दिए तुम लोग, ऐसा कुछ हम, ये प्रैक्टिस क्लास है, जो क्वेश्चन एक बार दे दिया उसको नहीं देंगे तो ये तो तुम्हारा बुक टाइप का हो जाएगा ना। हम लोग को एक जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है हम उसको रिसर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिशन्स में आ रहा है, उन क्वेश्चंस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उन टाइप क्वेश्चंस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब देखो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला A = P1 + R by 100 to the power T। तो A हो गया 1348.32, P हम लोगों का 1200 + 1 + R by 100 to the power 2। हम तुम लोग को इस तरह का भी बताया कि हर समय इसको साइड चेंज कर देंगे। 1348.32 divided by 1200 is equal to 1 + R by 100।
इवन ये सब क्वेश्चन 6 क्लास के बच्चे भी आजकल सॉल्व कर रहे हैं, कि उन लोगों का ये सब क्वेश्चन पर आ गया। 6-7 के स्टूडेंट भी आजकल इसमें हिस्सा ले रहा है। तो अब 1 3 4 5 4 8 3 2 डिवाइडेड बाय 1 2 0 0 2 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट रिप्लेस किए, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। ठीक है, अब ये श्योरली अगर पावर 2 है तो ये पावर 2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, परंतु 12 पावर 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से 12 से ये कट जाएगा। ये तो 100% है, ये पॉइंट में हो ही नहीं सकता है। ये 12 से 100% है कि वो कट जाएगा। इसको काटने पर कितना आ रहा है? 1 1 2 3 6 1 1 2 3 6। इसको अगर काटोगे 12 से तो आएगा 1 1 2 3 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया हम लोगों का? 1 1 2 1 2। ठीक है, तब देखो नीचे क्लियरली हम लोगों को पता चल गया है कि ये किसका है? 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, 4 जीरो है। स्क्वायर में ही सोचना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर कौन है, इसको पता लगाने के लिए तुम स्क्वायर रूट कर सकते हो। अगर तुम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, हम स्क्वायर रूट का भी थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, तो ये 106 आएगा। तो ये 1 करके देख लेना, 106 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। ठीक है, अब 106 बाई 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। दोनों 2 कैंसिल हुआ, ये क्या आया हम लोग का? 106 बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100। ठीक है, 1 प्लस साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 106 बाई 100 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 100, दैट इज इक्वल टू 106 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आर बाई 100। देखो ये सब ना तुम मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। हम क्यों नहीं कर रहे हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोग एकदम न्यू अभी कर रहा है, तो उन लोगों के लिए हम अगर एक ही बार में यहाँ के बाद एकदम डायरेक्ट लाइन लिख देंगे तो उन लोग को सीखना और नहीं सीखना बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। बाई 100 इज इक्वल टू आर बाई 100, ये है, ये कट गया, तो आर इज इक्वल टू 6% आंसर। 6% इसमें ऑप्शन था, इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन था या नहीं। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी इज द राइट आंसर। ओके, तो हम लोग का 7 क्वेश्चंस तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है जो हम हमेशा देते हैं, और 8 क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं। कौन सबसे पहले बनाता है? ऐसा क्वेश्चन ही है जो क्लास 7 का भी बच्चा बना सकता है, एमए का भी बना सकता है, क्योंकि सबके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इक्वली इम्पोर्टेंट है। लास्ट में एक और चीज़ हम उन लोगों को बताएंगे क्या है, क्लास को जब खत्म करेंगे तब इस क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक तो हम लोग स्टडी ग्रुप बना रहे हैं, दूसरा क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में भी हम लास्ट में बता रहे हैं। पर एक क्वेश्चन कौन सबसे पहले बनाते हैं? क्वेश्चन इस तरह से है, इस क्वेश्चन को 7 का बच्चा भी बना सकता है और मास्टर डिग्री का बच्चा भी, सभी कोई बना सकते हैं। 8 प्लस 8 नंबर क्वेश्चन में 8 सही दे रहे, 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 8 4 बार प्लस 8 8 8 8 8 5 बार 8 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 8। चलो सबसे पहले कौन आंसर बताते हो? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।
मेरा बनाया हुआ में और एक तो है 8 8 8 8 6 टाइम और 8 2 3 4 5 ये 6 टाइम भी है। चलो अब से टाइम हम दे रहे हैं क्योंकि तो आंसर मिलाने में फिर दिक्कत होगा। नीता रे 98752। क्या नीता रे 9 नीता 9 8752। 98752 98752 हम मिलाते हैं 987 नहीं हुआ है, थोड़ा सा गलती हुआ है। श्रुति 98760। 98760 हम अपने आंसर से मिला रहे हैं 98760। श्रुति तुम लास्ट तक जोड़े हो, फर्स्ट में 8 8 8 8 8 8 4 बार 5 बार 6 बार 6 बार जोड़े हो, देखो ठीक से। अनामिका केसरी हाँ 98764। अनामिका 98748। 48 98764 98764 is the correct answer। पहला राइट आंसर आया अनामिका तुम्हारा, कंग्रेचुलेशन, पहला आंसर राइट आए हो और यह आंसर यही है 98764। अब देखो ट्रिक बताते हैं, कभी भी इससे शुरू नहीं करोगे, इससे शुरू करोगे लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7 6 देन तुम्हारा हो गया 5 1 2 3 4 5 देन 4 1 2 3 4 ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है 3 8 8 8 8 8 8। नाउ इसको जब तुम ऐड करोगे तो इसमें कितना 8 है 1 2 3 4 5 6 तो 48 हो गया। इसमें कितना है 5 44 जोड़ने का जरूरत नहीं है, कितना है मेरा 4 44 हो गया, 4 हैंड पे था। इसमें कितना होगा 1 2 3 4 32 प्लस 4 36 ठीक है। कितना हैंड में है 3 एक एक करके कहूँगा 24 प्लस 3 27 2 16 प्लस 2 तुम्हारा हो गया 18 1 9 कंप्लीट। इस तरह से करोगे, जानबूझ के ऐसा देता है कि मल्टीप्लाई करोगे, जहां जोड़ने की कोशिश किया ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसा कि हम बताए हैं तुम लोगों को, लास्ट में एक चीज हम बताएंगे कोर्स के लिए, तो एक बहुत बड़ा हम लोग क्विज का क्वांट क्विज का अरेंज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी बात चल रही थी लायंस क्लब ऑफ रांची के साथ। उस प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल क्लब है, इसका कई देशों में ये क्लब है, जानते हो तुम लोग, विख्यात क्लब है रोटरी और लायंस। उसमें तुम लोगों के साथ एक क्वांट का क्विज कराने और बच्चों के साथ काम करने के लिए लायंस क्लब ऑफ रांची मुझे चेयरमैन बनाया है और मैं इस काम को पूरे रांची में एवं हाँ तुम्हारा झारखंड के कुछ भागों में देखूंगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन हम लोग करेंगे, इसमें साथ मीडिया ये सब को भी जोड़ने की बात हो रही है, थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन बी प्रिपेयर्ड। हम लोग एक बहुत बड़ा क्विज का कंपटीशन करने के लिए जा रहे हैं और तुम इसमें जरूर भाग लो, ठीक है। आज यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ते रहो और सक्सेस के लिए की ओर बढ़ते रहो। जय हिंद।